गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ, सबने 8 क्लास तक तो आराम से पास कर गए होंगे। अब जो है हम 9 क्लास का हम जो है जितने भी है कोर्सेस मतलब कि उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो बात कर रहा हूँ 9th क्लास का नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम देखो 8 तक तो आराम से पास होते चले आए हो, बट 9th में क्या है ना कि पढ़ना पड़ेगा। बस क्या है कि थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी तो जाके पास होगे। और अभी तो प्लीज़ घर पे ही रहो, स्टे होम और स्टे सेफ, क्योंकि सभी लोग हम सब जूझ रहे हैं। तो हम बातें करेंगे जो है कि नंबर सिस्टम से। और यहाँ पे सारे जो है तुम्हारे जितने भी 9th हो, 10th हो, 12th हो, बीएससी हो या इंजीनियरिंग के, मैथ का तो सारे मिल जाएंगे। सिर्फ मैथ का भी बना रहा हूँ, फोकस मैथ का कर रहा हूँ, तो मैथ का ही वीडियो यहाँ पे मिलेगा फ़िलहाल। तो मैं बेसिक से लेके जितने भी छोटे छोटे बेसिक हो उससे लेके, और जो मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें मैं बताऊँगा कि ये क्या कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एवरी ईयर्स पूछे ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, हर साल पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर के बारे में समरी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, ये सारा। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले थोड़ी बेसिक में चलो, जैसे 8-7 में पढ़े होगे कि जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में क्या जानते हो कि नेचुरल नंबर, आई होप कि सबने 8 तक पढ़े हो तो आराम से जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ये क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ये क्या जाते हैं। अब मैं इसकी पूरी तरह से डिटेल नहीं लिखूंगा, अगर डिटेल में कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछते नहीं कि नेचुरल नंबर क्या है। अगर पूछ भी दिया तो इतना जानते हो कि लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो कि इन विच जो इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी तक है, 1 to इन्फिनिटी। तो इतना तो आराम से लिख दोगे, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं जो है नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर दूसरी जो नंबर के बारे में बात करूँगा, ये है होल नंबर। क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, जिस तरह से ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में क्या होता है ना कि बस इसमें 0 1 और लग जाते हैं, बस 0 एडिशन। तो ये हो गया तुम्हारा होल नंबर हो गया। होल नंबर में क्या हो गया, वही होगा इन विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। बस इतना है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और ये सारी चीज़ पढ़े हो आप सब, और इतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद इंटीजर के बारे में, जो हमें एग्ज़ाम के व्यू से देखना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं, वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है कि दोनों होते हैं, नेगेटिव और क्या होता है, पॉजिटिव्स दोनों होते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव जो इन्फिनिटी हो, और ये क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब ये कह सकते हो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके आपको -3 -2 -1 से लेके क्या होगा, इसमें 0 भी हो जाएगा, 1 2 से लेके क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर में क्या होगा, तो ये इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, एक आप ध्यान से रखो, अगर एकदम नॉर्मल सी बात कहूँ ना, तो बस ये समझो कि इसमें 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये, या ऐसे बोलो कि ये खुद से कटनी चाहिए या 1 से कटनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, जो को खुद से कटनी चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो जैसे कि नंबर है 2 है, 2 को देखो तो क्या करेगा, 1 और ये 2, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएंगे। थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ प्राइम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से। ये अगर जान जाओगे तो बहुत ईजी है, कि कुछ आसान है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। उसके बाद अगर तुम्हें 3 लोगे तो ये क्या होगा, 1 से होगा, फैक्टर होगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 से होगा। तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। अगर 4 लो तो इसमें क्या कौन कौन फैक्टर होगा, 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखो इसका मतलब मोर देन 2 हो गया, इसका मतलब मोर देन 2 हो गया, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, जो खुद होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रेशनल नंबर की बात करता हूँ।
रेशनल नंबर क्योंकि पढ़ना है, 10th में भी जाओगे तो पूरा रियल नंबर ही पढ़ना है, तो रेशनल नंबर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो रेशनल नंबर में क्या है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब आपने जितना भी नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, प्राइम, ये सब क्या है, तुम्हारा रेशनल नंबर है। कैसे, इसको p/q के फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, अगर 1 लिया है तो इसको 1/1 लिखेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ा क्या, 1 में कुछ नहीं है। 2 क्या है, 1, आराम से लिख सकता हूँ। तो ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि रेशनल नंबर जो है थोड़ी सी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ने का है, 1-2 चैप्टर इसी का है। तो रेशनल नंबर जो है क्या है, रिप्रेजेंटेड इन PQ फॉर्म। क्या होता है, PQ फॉर्म। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे Q जो होगा p/q का, जैसे कि ये है ना p/q के फॉर्म में लिखा, तो ये Q जो नीचे वाले है ना, हमेशा ये क्या होगा, जीरो कभी नहीं होगा, ये कभी जीरो क्या होगा, नहीं होगा। तो वेयर Q जो होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे कि आप ले लो, इंटीजर ही ले लो कोई, तो -2 क्या लिख सकते हैं, 3, 0/1, 3/4, ये सब क्या है, तुम्हारा ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो आराम से हो गया। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, इरेशनल नंबर में क्या होगा, इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा, तो इरेशनल नंबर के बारे में क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कोई भी रूट का वैल्यू हो, √3, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1.3000 देख रहे हो, यहाँ से क्या हो रहा है, जीरो एकदम रिपीट हो रहा, पूरी तरह से जीरो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ देखोगे कि इरेशनल नंबर हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर। और इतना तो बेसिक जान ही गए, आई होप कि इतना जान गए होंगे। तो अब जो है ना, एक क्या करूँगा, एक मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर में पढ़ा तो क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो है किसके अंदर में आते हैं, अगर देखोगे तो होल नंबर के अंदर आते हैं। क्या आते हैं, इसके अंदर ही आते हैं क्योंकि इसके होल नंबर। और ये नेचुरल और होल किसके अंदर आते हैं, तो आप देख रहे होगे कि इंटीजर के अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर। अगर ये तीनों की बात करें तो किसके अंदर आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ये रेशनल नंबर के आते हैं। अब ये सारे नंबर, यही सारे नंबर जो है, एक डायग्राम से देखोगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं। और इधर एक इरेशनल नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि इरेशनल भी पढ़े हो, सॉरी, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर जो है, ये सारे नंबर मिला के, ये और ये मिला के क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। सारा जो है क्या है, रियल नंबर है। तो अच्छा चलो, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 1.1 में भी है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। तो फोकस करने का मीनिंग ये है कि देखो कि नेचुरल नंबर जो है वो ऑफकोर्स होल नंबर होगा, बट ये जरूरी नहीं कि होल नंबर जो होगा नेचुरल नंबर होगा। अब कैसे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0 क्या नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो होल नंबर हो वो नेचुरल नंबर हो, बट ये ऑफकोर्स कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। उसी तरह अब इंटीजर है, तो आप बताओ, इंटीजर जो होगा, जो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होगा वो इंटीजर तो ज़रूर होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर जो होगा होल नंबर होगा और नेचुरल नंबर होगा। कैसे, अगर इंटीजर में -2 मैंने ले लिया तो क्या ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, क्या नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। और रेशनल नंबर, अब ये बताओ कि रेशनल नंबर जो है
ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो ये जितने भी नंबर है वो तो रेशनल नंबर है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। कैसे, अगर 2/3 लिख दिया तो तुम बताओ कि ये क्या होगा, आप बताओ कि ये इंटीजर होगा क्या, नेचुरल नंबर होगा क्या, होल नंबर नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए, बहुत बार पूछे गए, एवरी एग्जाम में कुछ ना कुछ MCQ में एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक था नंबर सिस्टम का, तो बेसिक आई होप कि समझ गए होंगे। तो अब जो है मैं एक्सरसाइज पे चलूँगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज की बातें करूँगा, और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगी ना, लगेगा कि ये मुझे बतानी है, बट इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ही है, कुछ और कुछ है बेसिक जो बातें कर लेंगे, एक्सरसाइज में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे अब और हमने क्या किया है ना कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जो मैंने पहले लिख रखा हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से क्या करेंगे, और लंबी वीडियो भी हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया, पहले ही लिख रखा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और वीडियो लंबी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन है, ये जीरो है जो क्या है, ये रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, जहाँ पे है वेयर P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूछा है कि क्या, अच्छा मैंने पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये बताओ कि जीरो को क्या, जीरो रेशनल नंबर है क्या। तो इजी अभी भी बताओ कि मैंने जीरो किस में आता, होल नंबर में आता। तो होल नंबर ऑफकोर्स रेशनल नंबर होगा, तो उसको जीरो के P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, P/0 को 0/1, 0/ कुछ भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, P/Q के फॉर्म में। बट ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या करोगे, एग्जाम में ऐसे थोड़ा लिख देना है कि 0/1, 0/2, तो क्या करेगा एग्जामिनर भी तुम्हें क्या करेगा, नंबर नहीं उतने अच्छे से देंगे। एक नंबर रहेगा तो 0.5 हाफ दे के छोड़ देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तुम्हें भी, जिस तरह से ये, तो बोलोगे एस, ये क्या है, ये क्या है, जीरो इज, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। एक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो भी इस तरह से, तो नंबर लिखोगे और इट कैन बी, क्या कर सकते हैं, रिटेन, किस फॉर्म में रिटेन है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में। तो देख रहे हो, P/Q के फॉर्म में लिख दिया ना। अब यहाँ पे देखो Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया वो भी कंडीशन हमने कर लिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको पूछ दिया गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे ईजी इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करनी, ऐसे क्वेश्चन तो हर साल पूछे गए, एवरी ईयर्स जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसमें पहला ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। तो सबसे पहले देखो ना, 3 and 4 बोला है ना, तो इसके टेंशन मत लो, बस क्या करने हैं, जिससे 6 रेशनल नंबर देखो, 6 रेशनल नंबर बोला ना, तो आपको क्या करने हैं, एक ज़्यादा करके क्या करना, ऊपर नीचे इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करनी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों नंबर में। तो जैसे देख लो कितने से करना है, 6 बोले तो 7 से करनी है, तो तुम्हें निकल के आ जाएगा। जैसे आंसर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये 3 है तो 3 को क्या करो, 6 बोला है ना तो 7 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। और इधर भी क्या कहा, 4 बोला है तो 4 को क्या करो, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21/7 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 28/7 आएगा। तो इस दोनों के बीच में देखो कितने कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, 22/7 आ जाएगा। देखो दोनों के बीच में 5 चाहिए ना, 3/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, और 26/7 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और 6 पूछा है तो हमें 27/7। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा आ गया
आंसर आ गया हमारा। देखो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 22/7 है। बस आराम से समझो। अगर इस तरह से देखो, अब बोलोगे कि क्योंकि ये 7/7, तो देखो ये जो है एक ट्रिकी बोल सकते हो या सिंपल से। तो ऐसे देखो 3 जो है एक आपको रेशनल नंबर 4 लेना है। जैसे कि मान लो इसको लाइन पे लिख लो, एक लाइन पे ले लो, ये 3 है तुम्हारा, ये 4 है। अब इसको क्या करो, 6 रेशनल नंबर में काटने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 देखो तो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो इसको क्या करो, 7 से ऊपर नीचे और 4 से ऊपर नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 21/7, 28/7। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो दिमाग में रखना कि जैसे ही 6 पूछा तो आपको क्या करना है, 7 कर देना। 5 पूछा तो क्या करना, 6 कर देनी है। 8 पूछा तो 9 कर देनी है। 4 पूछा तो 5 कर देने। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी बोला है, क्या कहा कि 5 रेशनल नंबर, ये बोला है 5 रेशनल नंबर। तो हमें क्या करना, ऊपर नीचे क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करनी। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ एक लाइन, देखना। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा तुम्हारे 6/6 हो जाएगा। और इधर भी कर लो 6/6। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये देखो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में जो नीचे है उसमें देखो सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा ना, एग्जाम में ऐसे भी पूछे गए बहुत बार सेम नहीं दिया गया, तो हम देखेंगे लास्ट में देखेंगे। और जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा। और एग्जाम के जितने भी पेपर्स जैसे कि केबी का हो या किसी भी हो, उसका सारा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे वीडियो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, सबका सोल्व करके बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर सेम है तब तो कर रहे हैं, अगर सेम नहीं होता तो इसको क्या करना पड़ता, सेम करना पड़ता, तब जाके हम करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं, अब ये दोनों तो इक्वल था तो हमें कुछ करनी नहीं है। और अब देखो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके बीच में देखो 5 रेशनल नंबर हमें देखना है, बीच में दोनों के बिटवीन में, दोनों के बीच में। तो देखो 90/30 हो जाएगा। और 20/30, 21, 21, 22 और ये हो जाएगा 23। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, देखो ये हो गया, ये तुम्हारा आ गया जो है 5 हमारे रेशनल नंबर किसके बीच में आ गए, इसके बीच में। तो लिख सकते हो कि ये जो है 3 एंड जो 3/5 एंड 4/5 के जो बीच में ये नंबर हो गया। या फिर या ऐसा ही करोगे तो ये देखोगे 3/5 हो गया और एक लाइन ले लोगे यहाँ पे 4/5 हो गया। तो देखो इसको कितने 5 भागों में काट दो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो 6 से ऊपर नीचे कर दें। तो बहुत ही ईजी, आई होप कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। और बहुत है इसमें, कुछ नहीं, बहुत जान नहीं है, बहुत ईजी है। तो समझो इसको, इसमें क्या कहोगे, इसमें जो है तुम्हारा, तो पहला जो है पहला जो क्वेश्चन है देखोगे, पहले बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और क्या है फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो आपको बताना, मैंने डायग्राम समझाया था, उसी डायग्राम्स के बेसिस पे है। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब बताओ एवरी नेचुरल नंबर है, ये डायग्राम देखो, यहाँ से देखो ये डायग्राम है तुम्हारे पास। ये पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। आपको दिख गया ना कि सारे जो है नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या कहोगे, ये लिखोगे कि यस, ये क्या करोगे, ये ट्रू हो गया। देख रहा हूँ, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया। कैसे, तो ये लिख सकते हो कि एज जो है होल, जो है होल नंबर इज क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ
नेचुरल नंबर है ना, सारे नेचुरल नंबर। एंड क्या है, ये बोल सकते हो कि ये जीरो भी है, जीरो भी है। तो ये ट्रू हो गया, आराम से देख रहे हो जो है। दूसरा में देखोगे इस डायग्राम से ही देखो, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब बताओ ये सारे जो इंटीजर है वो क्या होल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। जैसे -2 लिखा, क्या होल नंबर है क्या, -2 नहीं है, तो ये पहला ही ये क्या हो गया तुम्हारा, ये फॉल्स हो गया। तो तुम्हारा देखो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो गए। क्यों, बिकॉज क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव जो होता है इंटीजर क्या है, नॉट होल नंबर। तो नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होता है, होल नंबर नहीं होते हैं। तीसरा में देखोगे, तीसरा ये पहला था और ये दूसरा था और ये तीसरा था। तीसरा में देखो, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब बताओ रेशनल नंबर होल नंबर होगा, 2/3 क्या ये होल नंबर है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। आराम से समझ में आ गया कि रेशनल नंबर होल नंबर कभी हो ही नहीं सकता। होल नंबर बट रेशनल नंबर हो सकता है, बस रेशनल नंबर ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो। तो ये भी सेम है, ऐसा ही लिख लो, आसान हो गया। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो या नहीं लिखना चाहो तो लिख लो। तो यहाँ पे रेशनल नंबर लाइक जो कैसा होता है 2/3, 5/4, तो इस तरह से होता है। तो ये लिख सकते हो कि रेशनल नंबर लाइक क्या हो जाता है 2/3, यार क्या लिख सकते हो 3/5, आर क्या है, नोट द होल नंबर, नहीं है ना, नहीं है। तो ये जो तुम्हारा रहा पूरा जो है फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 का रहा नंबर सिस्टम का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और फिर पर्सनली भी बता सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।